खारान से रख्शान न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक खारान एसबी के मुतासिरा खारान के रिहायशी अली जान सियापाद ने अपने बरादरी नदीम अहमद सियापाद एडवोकेट ताहिर शहबाज रास्कोई हफीज शहजाद और दीगर के हमरा खारान प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया एसबी के महकमा एजुकेशन के पोस्टों पर जो भर्ती हुए उनमें हमारे यूनियन काउंसिल के जेईटी की पोस्ट पर शॉर्ट लिस्ट पर मेरा नाम शामिल था और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी हूं, लेकिन बदकिस्मती से डीआरसी ने एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर और सेकेंड क्वालिफाइड को तरजीह देकर मेरा हक तलफी की है, जो ज्यादती है। और मेरे पोस्ट पर मिनिस्टर के पीएस ने अपने करीबी रिश्तेदार को भर्ती किया, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर भी मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि कमेटी और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के सामने शिकायत रखा नहीं हुआ। अगर मेरा पोस्ट वापस नहीं दिया गया तो आइंदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद है कि मेरी आवाज़ को आप हुक्काम बाला तक पहुंचाने में किरदार अदा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आलिया एसबी के महकमे एजुकेशन के पोस्टों पर जो भर्ती हुई हैं, इनमें से मैं भी यूनियन काउंसिल टोमुल्क से जेईटी की पोस्ट पर शॉर्टलिस्टेड में मेरा नाम भी शामिल था और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी हूं। लेकिन बदकिस्मती से डीआरसी ने एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर और सेकंड क्वालिफाइड को तरजीह देकर मेरी हक तलफी की है, जो कि पहले इस कैंडिडेट ने बीएड प्रोफेशनल ऐड किया था। फिर मैंने इसका रिकॉर्ड निकाला, इसका पहला सेमेस्टर चल रहा था। फिर इसकी जगह जेली प्रोफेशनल दोबारा अपडेट किया है और वो प्रोफेशनल डिग्री डीआरसी ने ऐड किया है, वो एबटाबाद का जेली डिग्री है जिसकी वजूद ही नहीं है। और सुनने के मुताबिक डीआरसी के मेंबर वो किसी मिनिस्टर पीएस का नाम लेकर अपनी मजबूरी पेश कर रहे हैं कि हम इसके सामने बेबस हैं। कई दफ़ा डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि मुझे अथॉरिटी है मैं किसी को निकालूं या ऐड करूं। हालांकि एसबीके ने 2 मरतबा प्रेस रिलीज जारी किया था और 1 मरतबा डीओ ने नोटिस जारी किया था कि जिस कैंडिडेट के प्रोफेशनल डिग्री या डॉक्यूमेंट्स की कोई नंबर हेड नहीं हुआ है वो अपनी शिकायत दर्ज करें, और अगर किसी ने मुकर्रर तारीख तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं किया तो किसी की कोई उज़ुर नहीं सुनी जाएगी। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर मुतल्लिका बंदे के साथ प्रोफेशनल डिग्री होता तो फाइनल मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड होता, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं शॉर्ट लिस्टेड हूं। इसके बाद मैंने सीआरसी में शिकायत दर्ज की कि मेरे जगह में डीआरसी ने किसी और बंदे को रिकमेंडेड किया है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट खारान की अप्रूवल हुई तो मेरे मुखालिफ बंदे का ऑर्डर भी जारी हुआ। तो बाद में सेक्रेटरी एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जिसके खिलाफ सीआरसी में केस चल रहा है इसके ऑर्डर रोक दी जाए, मगर बदकिस्मती से मेरे मुखालिफ के ऑर्डर नहीं रोके गए। मैं दोबारा कमिश्नर साहब के पास चला गया तो कमिश्नर साहब ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को अहकाम जारी किया कि इसकी ऑर्डर रोक दी जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक मिनिस्टर का पीएस का हवाला दिया कि मैं इसके सामने बेबस हूं। गुजारिश है आप सभी हजरात से कि मेरा आवाज़ बाला हुक्काम तक पहुंचाकर मुझे इंसाफ दिलाने में किरदार अदा करें। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मिलकर मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर खारान के खिलाफ एहतजाज करने का हक रखता हूं और अपना केस मजबूरन अवामी अदालत में ले जाऊंगा और भरपूर एहतजाज करूंगा। सर मैं जानता ना कहीं ड्यू साहब मनाए कुछ लगाएं कि मैं एक पीएस दे मैं बेबस हूँ। मिनिस्टर साहब पीएस वती अकरबाई नाकोजा के सर हमारा होता है इकरामुल्लाह वलद मोहम्मद खैर नाम है सर। और ये मसला ये है कि इसी सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी करता कि अरका से केस बे कमिश्नर दा चला गए सीआरसी आई आदम दारत इसी आदर दारंग नबूतगा मन द्वारक तक कमिश्नर साहब कदा कमिश्नर साहब मन निदेमा काम जारी करता के रंगश करता के बाबा इसी आदर दारत लेकिन पदा भी इसी आदर दारंग नबूतगा गुश्तन हमेशा के 10